So in this video we will see disk scheduling algorithm. So what happen is, as you know that we have cylinders. So let's say we want to access to 28 and let's say 12. So in this series let's say we want to access these cylinders. So अगर हम पहले 2 एक्सेस करें, फिर 28 एक्सेस करें, फिर 12 एक्सेस करें, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है इन कंपैरिजन टू पहले 2 एक्सेस करें, फिर 12 और फिर 28 एक्सेस करें, बिकॉज इट इज़ अ मूवमेंट. पहले 2 से 12 जाना है, फिर 12 से 28 जाना है, या पहले 2 से 28 जाना है और फिर वापस 12 पे आना है. तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमें ट्रैवल कम करना पड़ा और यहाँ पे हमें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ रहा है. सो फॉर दैट वी नीड प्रॉपर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. सो accessing different cylinders needs proper scheduling, and for that purpose we use disk scheduling algorithm. So our first disk scheduling algorithm is first come first serve, which is the simplest one. Okay, so this is simplest of all the algorithms and it is easy to implement also. Okay, so perform operation in order of arrival. So जो भी हमारे पास पहले रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले शेड्यूल कर देंगे. So first come first serve, whichever the request is coming first we will go for it. And in this algorithm no starvation, every request is served. So we will understand this by an example. So let's say we have this question: a disk queue with request for IO to blocks on cylinders. So these are the cylinders we have to access. Okay, with disk head initially at 99. So and we have to use the FCFS algorithm. So let's say FCFS algorithm is to be used and find the total number of movement. सो हेड कितनी बार मूव हुआ है टोटल हमें ये काउंट करना है. सो हमारा इनिशियल हेड कहाँ पे है? 99 पे. सो वी विल स्टार्ट विद 99 एंड सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 23 की. सो लेट्स से दिस हियर वी हैव 0 एंड हियर वी हैव लास्ट सिलेंडर. सो 23 किधर होगा? इधर. तो हम यहाँ से 23 पे जाएंगे. फिर उसके बाद 89 की रिक्वेस्ट आई है, तो 89 ऑब्वियसली 99 से पहले और 23 के बाद, तो हम 89 पे जाएंगे. फिर 134 विच इज आफ्टर 99, तो हम 134 पे जाएंगे. देन 47, सो 47 विल बी बिटवीन 23 एंड 89. सो वी विल एक्सेस 47 and then lastly 182. So 182 will be after 134 only. So 182. So हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आई उसी ऑर्डर में हमने हेड को मूव किया. ये हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है. अब टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स काउंट करने हैं. सो टोटल हेड मूवमेंट्स इक्वल टू, तो 99 से 23 जो एक डायरेक्शन है उसके काउंट करेंगे, तो 99 माइनस 23 प्लस अब 23 और 89 के बीच के प्लस 89 और 134 के बीच के जो हेड मूवमेंट्स होंगे वो एक्चुअली 23 और 134 के बीच के हैं. सो वी कैन डायरेक्टली डू दिस. 134 माइनस 23 प्लस 134 से 47 एंड लास्टली 182 से 47. सो अगर हम 47 माइनस 182 करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा. नंबर ऑफ मूवमेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी आर subtracting 47 out of 182 and take this thing again. So this thing is 89 minus 23 plus
134 minus 89. So what will happen? This 89 and 89 will get cancelled out and 134 minus 23 will come out. So I have written this directly here. What you can do is, जो एक ही डायरेक्शन में है वो लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट कर देंगे, कितने भी पॉइंट हो बीच में डजेंट मैटर, तो ये शॉर्टकट है. तो आवर आंसर वुड बी, दिस इज 76 प्लस 101 प्लस 87 प्लस 135, that is equal to 409 movements. So this is our final answer for this particular question. Okay, now let's see the another disk scheduling algorithm, which is shortest seek time first, that is SSTF scheduling algorithm. So it is just like shortest job first. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमारे पास लेट से हम 100 पे हैं और हमारे पास में एक हेड मूवमेंट है 89 के लिए और एक है लेट से 132 के लिए. तो 100 से अगर 89 पे जाएंगे तो वी हैव टू ट्रेवल ओनली 11, वेयर एज अगर 100 से 132 पे जाएंगे तो वी हैव टू ट्रेवल 32. सो पास में कौन सा है? 11 वाला. सो वी विल मूव दिस साइड. एंड ऐसे ही जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो उसके बाद में देखेंगे कि कहाँ पे जाने में सबसे कम टाइम लगेगा. वी विल मूव टू दैट पर्टिकुलर सिलेंडर. ओके, सो दिस इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. सो सेलेक्ट द डिस्क IO रिक्वेस्ट दैट रिक्वायर द लीस्ट मूवमेंट. ओके, जिसमें कम से कम मूवमेंट लगे हम उसको पहले एक्सेस करेंगे. लीस्ट मूवमेंट of the disk arm from its current position, that is regardless of direction. regardless of direction मतलब अगर लेट से अब 89 से हमारे पास में यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 132 है, सो ऑब्वियसली 89 से 11 पे जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है इन कंपैरिजन टू 132. तो पहले हम 100 से इधर आए, फिर इससे इधर जा रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में आ रहे थे तो इसी डायरेक्शन में जाते जाएंगे. इफ़ वी वॉन्ट टू रिवर्स द डायरेक्शन वी कैन. सो रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन. ओके, इट रिड्यूस द टोटल सीक टाइम एज कंपेयर्ड टू FCFS. FCFS से इसके अंदर टोटल सीक टाइम और टोटल हेड मूवमेंट कम हो जाते हैं. और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? सो वी कैन राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट. स्टारवेशन इज पॉसिबल. व्हाई? सो आप ये देखिए, लेट से आपके पास में डायनेमिक टाइम पे सिलेंडर्स आ रहे हैं जो आपको एक्सेस करने हैं. तो अगर शॉर्टेस्ट वाले आते रहेंगे तो लॉन्गेस्ट वाला जो टाइम, जिसमें लॉन्गेस्ट टाइम लगना है, वो स्टार्व कर जाएगा. तो मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोसेस शेड्यूलिंग में, जहाँ पे भी प्रायोरिटी आ जाएगी वहाँ पे स्टारवेशन होगा ही होगा. अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट सीक टाइम एक तरह की प्रायोरिटी है तो यहाँ पे भी स्टारवेशन होगा ही. स्टारवेशन इज पॉसिबल. दिस इज द डिसएडवांटेज. अनदर डिसएडवांटेज इज स्विचिंग द डायरेक्शन स्लो डाउन द प्रोसेस. अगर हमें हर बार डायरेक्शन को स्विच करना पड़े तो डायरेक्शन को स्विच करने में टाइम लगेगा एंड दैट विल स्लो डाउन द प्रोसेस. एंड इट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. शॉर्टेस्ट सीक टाइम है लेकिन दिस इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ओके, सो लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. Example is, let's say the previous one only, and we have, so let's say these are the cylinders we have to request, and initially we are at 99 position. So what will happen? We'll start with 99 and from 99 we'll see the smallest seek time or shortest seek time will be for 89. यहाँ 99 से 89 पे जाने में 10 मूवमेंट्स लग रहे हैं, जबकि जो और दूसरी साइड है वो 134 है जिसके अंदर 35 मूवमेंट्स लग रहे हैं. तो वी विल गो फॉर 89 एंड देन 89 से जो सबसे पास है वो है या तो 47 या फिर 134.
दोनों में से किस में कम मूवमेंट लग रहे हैं देखते हैं। सो 89 माइनस 47 इज 42, whereas 134 minus 89 will give you 5, then this is 4, that is 45. तो पास कौन सा है 47, that is we will go to 47. And then from 47 if you look, the another side is 134 whereas this side is 23. Obviously 23 is the shortest seek time, so we'll go to 23. And on this side of 23 we do not have any other cylinder, so obviously we have to move to 134. So we'll go to 134 and then lastly 182. So what are the total movements here? Total movements equal to 99 minus 23 and plus 182 minus 23. So these are the total number of head movements. So this is equivalent to 76 plus 159, that is 235. In the last video we have seen that it was more than 235. So FCFS से ज़्यादा सही है. It reduced the total seek time compared to FCFS. Okay. In next video we will see other algorithms. Thank you.